everybody, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आगाज करने वाले हैं एडजेक्टिव्स का. हमारे पार्ट ऑफ स्पीच वाला जो सीरीज है उसमें एडजेक्टिव एक और वीडियो यहाँ पर आने वाला है और मैं इसको कंप्लीट करने वाली हूँ इस तरीके से कि अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं तब भी बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपके दिमाग में एडजेक्टिव्स एकदम क्लियर हो जाएंगे. तो चलो फिर फटाफट से शुरू करते हैं. सबसे पहला तो देख लेते हैं कि आखिरकार ये एडजेक्टिव्स होते क्या है. इनकी डेफिनेशन से इनको समझने की कोशिश करेंगे. एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स. एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाई नाउन्स, जो या तो नाउन्स यानी हमने जो संज्ञा पढ़ी थी, नाउन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल पे नाउन का वीडियो भी मैंने डाल रखा है, उसको आप देख सकते हो. तो नाउन जो है उसको डिस्क्राइब करने का काम करते हैं, यानी नाउन की विशेषता बताने का काम करते हैं, नाउन के बारे में बताते हैं. ये ना तो सिर्फ ये नाउन के बारे में बताते हैं पर इसके साथ साथ कभी कभी ये नाउन को मॉडिफाई भी कर देते हैं. मतलब नाउन के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन, कोई भी बदलाव जो है ये वो भी ला सकते हैं बाय गिविंग सम इंफॉर्मेशन अबाउट देयर. अब इसमें ये क्या करते हैं, नाउन के अंदर बदलाव कैसे लाते हैं या नाउन को डिस्क्राइब कैसे करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके. कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके नाउन के क्वालिटी के बारे में, नाउन के कलर के बारे में, नाउन के साइज के बारे में, शेप के बारे में, एज के बारे में, ओरिजिन के बारे में, पोजीशन के बारे में, मटेरियल के बारे में, एटसेट्रा. तो नाउन की क्वालिटी जो है वो यहां पर डिस्क्राइब करता है कौन सा वर्ड, एडजेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल इफ वी से इट्स अ राउंड टेबल, so we describe the shape of that table as round. अगर हम बोलते हैं it is a round table, तो ये जो टेबल है इस टेबल वर्ड के आगे ये राउंड वर्ड लग के टेबल की विशेषता बताता है, टेबल को डिस्क्राइब करता है, टेबल की शेप के बारे में बता रहा है. ये बताता है कि यार टेबल की जो शेप है वो राउंड है. तो अगर राउंड वर्ड यहां पर नहीं होता तो क्या हमें पता चल पाता कि टेबल की क्या शेप है, नहीं ना. तो ये जो टेबल है इसकी शेप को डिस्क्राइब किया है वर्ड राउंड ने. तो ऐसे ही नाउन के पहले लगते हैं वर्ड्स एडजेक्टिव और उसकी क्वालिटी, चाहे वो क्वालिटी, कलर, साइज, शेप, एज कुछ भी हो, उसको उसके थ्रू डिस्क्राइब करते हैं या फिर मॉडिफाई करते हैं. ऑलराइट, अब इसके बाद में हमारे पास में कुछ एक एग्जांपल्स यहाँ पे है. अब आपको क्या करना है, फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लेना है अभी स्क्रीन का, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीनशॉट लेकर आपको मुझे बताना है कि ये जो एग्जांपल्स आपके सामने मैंने रखे हैं इनमें कौन से एडजेक्टिव्स हैं जो नाउन के आगे लगकर उनके अंदर इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं. तो मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताओ. कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए मुझे गर्ल को डिस्क्राइब करना है, तो मैं क्या करूंगी, इसके सामने फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया ब्यूटीफुल गर्ल. अब ये जो वर्ड ब्यूटीफुल है ये इस लड़की को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है. अगर मैं मान लो पेंसिल को डिस्क्राइब कर रही हूं तो मैंने यहां पर शार्प लिख दिया. तो ये शार्प वर्ड जो है ये पेंसिल को डिस्क्राइब कर रहा है कि भाई पेंसिल जो है वो पैनी है, शार्प है, नुकीली है, ठीक है. अगर मैंने कार यहां पे लिखा हुआ है, अगर मैंने यहां पर ब्लैक वर्ड ऐड कर दिया तो इससे आप ये समझ जाओगे कि भाई कार जो है वो काली है ना. तो आप देखो ब्यूटीफुल, शार्प, ब्लैक, ये सारी की सारी चीजें क्या कर रही है, गर्ल, पेंसिल, कार के बारे में हमें और इंफॉर्मेशन दे रही है. एडजेक्टिव्स का बस यही काम होता है, वो और इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं नाउन के बारे में, नाउन को और डिस्क्राइब करते हैं और नाउन को मॉडिफाई कर देते हैं. अभी तक ये सिर्फ कार थी, अब ये ब्लैक कार हो चुकी है. दैट मीन्स आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट अ ब्लैक कार, ठीक है. अभी तक ये सिर्फ पेंसिल थी, अब ये शार्प पेंसिल हो चुकी है या फिर शार्प पेंसिल हो चुकी है. अब ये शार्प जो है ये इसके साथ ऐड होकर उसकी एक क्वालिटी बन गया है कि भाई वो वाली पेंसिल जो शार्प है. अच्छा, यहाँ पे गर्ल, अब ये गर्ल के आगे ब्यूटीफुल लग के ये गर्ल की क्वालिटी बन गया. अभी तक ये सिर्फ गर्ल थी, अब ये ब्यूटीफुल गर्ल है. अच्छा, इसके अंदर मैं और इसको डिस्क्राइब करते हुए चल सकती हूँ, मैं इसके कपड़ों को डिस्क्राइब कर सकती हूँ, ठीक है. मैं एडिशनली और बातें भी बताती हुई चल सकती हूँ. हर एक नाउन के लिए और भी एडजेक्टिव्स ऐड करके मैं चल सकती हूँ उसे और डिस्क्राइब करने के लिए. तो अभी के लिए हम ये अच्छे से समझ गए कि भाई एडजेक्टिव का काम क्या होता है और एडजेक्टिव्स क्या होते हैं. तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं काइंड्स ऑफ
ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स कितने तरीके के होते हैं। तो सबसे पहला एडजेक्टिव होता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। नाउ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब नाउन्स एंड प्रोनाउंस। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो नाउन्स और प्रोनाउंस दोनों को क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं। दे एड इंफॉर्मेशन एंड क्वालिटीज टू द नाउन्स दे मॉडिफाई। वो हमेशा जिस भी नाउन को मॉडिफाई कर रहे होते हैं उसमें इंफॉर्मेशन और क्वालिटीज ऐड कर देते हैं, उसे डिस्क्राइब कर देते हैं, उसके बारे में हमें कुछ बताते हैं। Words like fat, beautiful, slim, silly, tall, annoying, loud and nice are all descriptive adjectives. अब ये सारे words क्या कर रहे हैं? डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये फैट वर्ड क्या डिस्क्राइब कर रहा है? ये डिस्क्राइब कर रहा है आपको किसी इंसान को या किसी चीज को देखोगे आपको डिस्क्राइब हो जाएगा फैट को देख के कि वो थोड़ा हेल्दी है, मोटा है। ठीक है, आप ब्यूटीफुल देखोगे तो उसकी खूबसूरती डिस्क्राइब हो रही है। तो ये सारे वर्ड जो है ये नाउन के आगे लगकर, प्रोनाउन के आगे लगकर क्या करते हैं? उसे डिस्क्राइब करते हैं। एग्जाम्पल, शी इज फैट बट हर फ्रेंड इज वेरी स्लिम। तो शी इज फैट में यहाँ पर शी जो है हमारा प्रोनाउन उसको डिस्क्राइब कर रहा है वर्ड फैट, पर उसकी जो फ्रेंड है वो स्लिम है। तो ये जो स्लिम वर्ड है ये डिस्क्राइब कर रहा है उसकी फ्रेंड को। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो यहां पर हम देखने वाले हैं वो है डिटर्मिनर एडजेक्टिव्स। डिटर्मिनर एडजेक्टिव्स, नाउ डिटर्मिनर एडजेक्टिव्स ओनली डिटरमाइन और आइडेंटिफाई which nouns are being referred to. They do not describe any quality of the nouns. अब determiner adjectives जैसे कि इनका नाम कहता है ये सिर्फ और सिर्फ determine करते हैं या identify करते हैं कि कौन से nouns के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये कभी भी noun को describe नहीं करेंगे और ना ही उसकी कोई quality के बारे में बताएंगे, ना ही कोई information उसके अंदर add करके उसे modify करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ क्या काम करते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ determine करने का या आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं कि हम कौन से नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। यार हम किसी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं और अगर हम उस पर्टिकुलर नाउन को रेफर करना चाहते हैं तो हम कैसे बताएं कि हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं? डिटर्मिनर एडजेक्टिव की मदद से। जैसे कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स आ रहे हैं वो देखो। सबसे पहले आ रहा है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। नाउ दे गिव द क्वांटिटी ऑफ द अनकाउंटेबल नाउन्स। अब ये यहां पर क्या करेंगे? जो भी अनकाउंटेबल नाउन्स है, ऐसे नाउन्स जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, वो सारे अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे लगकर उसको डिटरमाइन करेंगे, उससे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे अगर मच जो है वो किसी नाउन के आगे लग जाएगा तो हम ज्यादा समझ जाएंगे, नो का मतलब हम मना समझ जाएंगे, सम का मतलब हम कम समझ जाएंगे और फ्यू का मतलब भी हम कम समझ जाएंगे। ऐसे ही आता है न्यूमरल एडजेक्टिव्स। नाउ ये इंडिकेट करते हैं नंबर ऑफ काउंटेबल नाउन्स। ऐसे नाउन्स जिन्हें काउंट किया जा सकता है उनके आगे ये लगकर उसका नंबर बताते हैं। जैसे 1 2, देयर वर 2 मैंगोज। ठीक है, तो 2 मैंगोज है तो मैंगोज के आगे 2 वर्ड लग गया तो वो डिस्क्राइब कर दे रहा है, बता दे रहा है, आइडेंटिफाई कर दे रहा है, डिटरमाइन कर दे रहा है कि 2 मैंगोज की बात यहां पर हो रही है। सेवरल ऐड हो जाता है, मैनी ऐड हो जाता है, फर्स्ट ऐड हो गया, नेक्स्ट ऐड हो गया, लास्ट ऐड हो गया, ये सब न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं। फिर आते हैं आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। नाउ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स दे पॉइंट आउट नियर और फार नाउन, जैसे दिस, दैट, दीज, दोस। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स का काम होता है नाउन को डिमॉन्स्ट्रेट करने का। मतलब अगर कोई चीज करीब है तो उसको ये कैसे डिटरमाइन करते हैं? दिस कह के, दिस पेन बिलोंग्स टू मी, दिस पेन बिलोंग्स टू मी। अब अगर मैं यहां पर एक और पेन इसके अंदर लगा दूंगी और मल्टीपल पेन्स हो जाएंगे, प्लूरल बन जाएगा, तो मैं क्या बोलूंगी? These pens belong to me। ठीक है, तो जो चीज मेरे पास है उसके लिए मैं दिस और दीज का इस्तेमाल करती हूँ, जो चीज मुझसे दूर है उसके लिए मैं दैट का इस्तेमाल करती हूँ, और अगर वो प्लूरल है तो उसके लिए मैं दोज का इस्तेमाल करती हूँ। जैसे यहां पर मैंने बोल दिया दैट बॉय इज प्लेइंग वेरी गुड। ठीक है, दैट बॉय इज प्लेइंग वेरी गुड, तो वो लड़का जो वहां पर है वो बहुत अच्छा खेल रहा है। अब इसी की जगह पे मैं वहां पे दोज बॉयज कह दूंगी तो उन सारे लड़कों की बात हो जाएगी जो वहां पर खेल रहे हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स का काम क्या होता है? पॉइंट आउट करना। फिर आते हैं आपके पोजेसिव एडजेक्टिव्स। नाउ पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? दे शो पोजेशन और इंडिकेट टू हुम अ नाउन बिलोंग्स। अब ये क्या करते हैं? ये पोजेशन शो करते हैं, ये पोजेशन शो करते हैं, ये बताते हैं कि भाई ये नाउन किसको बिलोंग करता है, ये नाउन किसका है। जैसे माई पेन, हिज पेन, हर पेन, देयर पेन, योर पेन, आर पेन।
ठीक है, तो यहां पर ये किसी भी नाउन के आगे लगकर उसका पोजेशन बताते हैं कि यार ये किसको बिलोंग करता है। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। फिर आते हैं आपके इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। अब ये बच्चों इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स जैसे कि इनका नाम सजेस्ट करता है, ये इंटेरोगेट करने का काम करते हैं। दे आस्क अ क्वेश्चन रिलेटेड टू नाउन, ये हमेशा नाउन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे विच, व्हाट, हुज एटसेट्रा। तो ये यूजुअली क्या काम करते हैं, ये क्वेश्चन पूछते हैं रिलेटेड टू नाउन। फिर आते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं, दे रेफर टू वन और मोर स्पेसिफिक मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप इन डिफरेंट वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ईच, every, either, neither, any, both, none, etc. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स का काम होता है ये रेफर करना एक या और ज्यादा स्पेसिफिक मेंबर्स ऑफ ग्रुप को अलग अलग तरीके से। जैसे मैं ईच का इस्तेमाल करती हूँ, एवरी का इस्तेमाल करती हूँ हर एक को रेफर करने के लिए। मैं आइदर का इस्तेमाल करती हूँ या तो ये दिखाने के लिए। मैं नाइदर का इस्तेमाल करती हूँ ना तो ये ना ये दिखाने के लिए। मैं एनी का इस्तेमाल करती हूँ सवाल पूछने के लिए, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, नाउन के साथ जोड़ती हूँ इसे कम दिखाने के लिए। बोथ का इस्तेमाल करती हूँ जब मैं दो चीजों के बारे में बात कर रही हूँ। नन का इस्तेमाल करती हूँ जब मैं किसी की चीज के बारे में बात नहीं कर रही, कोई चीज के बारे में बात नहीं कर रही। फिर आते हैं आपके आर्टिकल एडजेक्टिव्स। नाउ आर्टिकल्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द नाउन बीइंग रेफर्ड टू इज जनरल और स्पेसिफिक। भाई आर्टिकल्स का इस्तेमाल तो इसके लिए किया जाता है ताकि इसे हम ये डिसाइड कर सके कि जिस नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो जनरल है या फिर स्पेसिफिक है। अगर वो नाउन जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो जनरल है तो आर्टिकल्स ए और एन लग जाएंगे, और अगर बहुत ही स्पेसिफिक है तो हम उसके आगे द लगा देंगे। ठीक है, तो ए, एन एंड द आर 3 आर्टिकल्स यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज में ए, एन और द का इस्तेमाल होता है। इसको हम डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स के नाम से भी बुलाते हैं। फिर आते हैं आपके एम्पैथेटिक एडजेक्टिव्स। नाउ एम्पैथेटिक एडजेक्टिव्स दे ले एम्फेसिस ऑन द नाउन बीइंग रेफर्ड टू। अब यार ये क्या करते हैं, ये जिस नाउन के बारे में बात करते हैं उस पे पूरा फोकस करते हैं, उस पे एम्फसाइज करते हैं, उस पे इंपॉर्टेंस डालते हैं। ये हो सकते हैं जैसे ओन, सच, सेम, वेरी। अरे आई ओन दिस हाउस, तो अब यहाँ पर मैं इस चीज पर जोर डाल रही हूँ कि ये जो घर आप देख रहे हो ये घर मेरा है, मैं इसकी मालकिन हूं। ठीक है, तो मैं जब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती हूं तो मैं एम्फसाइज करती हूं, किस बात पे एम्फसाइज करती हूं, नाउन जिसके बारे में बात हो रही है उसकी क्वालिटी पे एम्फसाइज करती हूं, उसमें मैं जोर डालती हूं। ऑल राइट, नेक्स्ट आते हैं आपके प्रॉपर एडजेक्टिव्स। तो अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से एडजेक्टिव्स देखे थे, अभी हमने देख लिया था पहला वाला एडजेक्टिव आ गया आपका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो डिस्क्राइब करने का काम करता है। फिर हमने देखे डिटर्मिनर एडजेक्टिव्स, ये ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो डिटरमाइन या आइडेंटिफाई करने के काम आते हैं, जिनमें हमने 8 तरीके देखे, 8 पार्ट्स देखे। फिर आते हैं हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव्स। नाउ दे आर डराइव फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स। ये जो है ना ये प्रॉपर नाउन से डराइव किए गए हैं, ये प्रॉपर नाउन के सौतेले भाई है। When words such as polar, Asiatic, Arabian, Indian, etc. derive from proper nouns of place जैसे कि pole, Asia, Arabia, India, respectively, precede other nouns to indicate their place of origin. They function as proper adjectives. अब बच्चों proper noun तो आप समझते ही हो, अगर नहीं समझते हो तो noun का वीडियो जरूर देखना, बट यहां पर मेरे साथ रिवीजन करो। देखो यार, कॉमन नाउन्स होते हैं जो जेनरिक नाम होते हैं किसी भी चीज के। जैसे जेनरिक अगर हम देखें तो हम इस पेन को पेन बुलाते हैं, पर अगर मैं इसको ब्रांड कर दूं, मैं इसको स्पेसिफिकली कोई नाम दे दूं, जैसे मैं इसे रेनॉल्ड्स बोल दूं, तो ये बन जाएगा प्रॉपर नाउन। एग्जैक्टली वैसे ही अगर हम लोग प्रॉपर नाउन में देखें तो जैसे पोल आता है, एशिया आता है, एशिया एक कॉन्टिनेंट हो गया, अरेबिया हो गया, इंडिया हो गया, ये सब क्या है, ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन्स हैं, क्योंकि कोई तो कंट्री का नाम है, ठीक है, कोई तो कॉन्टिनेंट का नाम है ना। तो यहां पर ये सारे के सारे क्या हो गए, ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन हो गए। पर अगर इन प्रॉपर नाउन से हम डराइव कर लें, क्रिएट कर लें अगर प्रॉपर एडजेक्टिव्स, जैसे कि पोल का पोलर, एशिया का एशियाटिक, अरेबिया का अरेबियन और इंडिया का इंडियन, तो इनको हम कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स। ये जो प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं ये क्या करते हैं, नाउन को प्रीसीड कर इंडिकेट करते हैं नाउन की ओरिजिन। भाई ये आया कहां से नाउन,
तो उसकी ओरिजिन को बताने का काम ये करते हैं, इसीलिए इन्हें प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे ही इज आयरिश बाय बर्थ बट इज एन अमेरिकन सिटीजन नाउ। अब यहां पर आप देख रहे हो कि किस तरीके से ये आयरिश वर्ड और अमेरिकन वर्ड का इस्तेमाल किया गया है डिस्क्राइब करने के लिए उस इंसान को कि भाई बाय बर्थ वो आयरिश है, उसका डिस्क्रिप्शन मिल गया, ठीक है, बता दिया प्रॉपरली कि वो आयरिश है, बट अब वो अमेरिकन सिटीजन है, उसके पास सिटीजनशिप कौन सी है, अमेरिका की। चाइनीज प्रोडक्ट्स हैव ओवरटेकन एवरी डोमेन ऑफ कंज्यूमर गुड्स टुडे। कौन से प्रोडक्ट्स, भाई प्रोडक्ट्स के आगे लग गया चाइनीज, कौन से प्रोडक्ट्स, चाइनीज प्रोडक्ट्स। तो ये चाइनीज क्या है, चाइनीज कम्स फ्रॉम द वर्ड चाइना, तो प्रॉपर नाउन कौन सा है, चाइना, चाइना से निकला हुआ वर्ड है चाइनीज, और ये चाइनीज क्या बन गया है अब, प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। ऑलराइट, आगे देखो। फोर्थ हमारा जो काइंड होता है वो होता है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव क्या होता है, द वर्ड व्हाट when is used to express strong emotion function as an exclamatory adjective। ये जो what word है, इस what word का इस्तेमाल हम कभी कभी करते हैं बहुत ही ज्यादा strong emotion दिखाने के लिए, एक exclamation दिखाने के लिए। तो जब हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ये exclamatory adjective के जैसे काम करता है। what a captivating scene it is, तो ये captivating scene के लिए strong emotion दिखा रहा है word what a stellar performance। अब ये परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब कर रहा है what। अब ये जो what वर्ड है ये यहां पर लगकर इसके लिए स्ट्रॉन्ग इमोशंस को डिस्क्राइब करने का काम कर रहा है। तो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स में वर्ड what जो है वो स्ट्रॉन्ग इमोशंस दिखाता है, बिल्कुल जैसे हम एक्सक्लेमेशंस पढ़ते थे एग्जैक्टली वैसा ही है। यहां पर ये नाउन को नाउन के लिए एक स्ट्रॉन्ग इमोशन एक्सप्रेस करने में मदद करता है। नेक्स्ट आते हैं आपके पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स। पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स, नाउ दे आर डेराइव फ्रॉम प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर आईएनजी और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब फॉर्म्स। ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स जो है वो या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म या फिर पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की ईडी वाली फॉर्म से बने हुए हैं। When participles such as struggling, captivating, injured, retired, etc. precede nouns, they function as an adjectives by describing or adding information on them। अब देखो बेटा, होने के लिए तो struggling, captivating ये दोनों words gerund या present participle में हम count कर सकते हैं। वैसे ही injured और retired verb के third form है, पर जब ये noun के पहले लग जाएं तो ये verbs नहीं रह जाएंगे, ये noun के पहले लगकर अगर noun को describe करने लग जाएं तो ये adjectives का काम करने लग जाएंगे और बन जाएंगे पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स। एग्जाम्पल, he jumped off a moving bus, the boys were playing with hammering tongs। so यहां पर ये जो moving और hammering वर्ड है ये दोनों वर्ड जो हैं बस और tongs को डिस्क्राइब कर रहे हैं और इसीलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होने के बावजूद एडजेक्टिव्स एज एडजेक्टिव्स फंक्शन कर रहे हैं और इसीलिए कहलाते हैं पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स। अब बात कर लेते हैं, जब हमने सारे काइंड्स जो है एडजेक्टिव्स के खत्म कर लिए, हम समझ गए हैं कितने कितने तरीके के एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, तो अब देखते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यार जब एडजेक्टिव नाउन्स को डिस्क्राइब करने लग रहा है तो कहीं हमें ये भी तो बता दे कि किस डिग्री पे, मतलब एक एडजेक्टिव अपीयर्स इन 3 फॉर्म्स टू शो द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। अब एडजेक्टिव जब डिस्क्राइब कर रहा है तो डिस्क्राइब करते करते मुझे ये भी तो बता दे कि ये 3 नाउन जो तूने डिस्क्राइब किए हैं इसमें मैं कैसे कंपैरिजन करूं, कौन सा नाउन बेहतर है, कौन सा बहुत अच्छा है और कौन सा ऐसा है जो बेस्ट है। ये डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव्स ने अपनी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बनाया। सबसे पहली आती है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है, पॉजिटिव डिग्री का काम होता है टू डिस्क्राइब अ सिंगल नाउन। सो पॉजिटिव डिग्री हेल्प करती है हमें किसी एक सिंगल नाउन को डिस्क्राइब करने में, जबकि कंपेरेटिव डिग्री इस्तेमाल होती है जब हम 2 नाउन्स को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो मान लो अगर मैं किसी एक लड़के के बारे में बात कर रही हूं तो मैंने बोल दिया स्मार्ट बॉय, तो ऐसे में वर्ड स्मार्ट जो है
वर्ड स्मार्ट जो है वो बॉय के आगे लगकर बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो काफी स्मार्ट है। बट अगर मैं दो लड़कों के बारे में बात कर रही हूं और उनकी स्मार्टनेस में मैं कंपैरिजन करना चाहती हूं, तो शायद मैं यहां पर इसे कंपेयर करने के लिए लिखूंगी राम इज स्मार्टर देन राहुल। अब ऐसे में मेरे पास दो नाउन्स है, एक है राम और एक है राहुल, और इनको मैं किस चीज के लिए कंपेयर कर रही हूं, कौन सी क्वालिटी के लिए कंपेयर कर रही हूं, इनकी स्मार्टनेस पे। मैं ये बताना चाह रही हूं कि दो नाउन्स को एक ही वर्ड, एक ही एडजेक्टिव डिस्क्राइब कर रहा है जो कि है स्मार्टनेस। पर इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाह रही हूं कि जब मैं स्मार्टनेस की बात करती हूं तो राम ज्यादा स्मार्ट है राहुल से। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि राहुल स्मार्ट नहीं है, बट इसका ये मतलब है कि राम राहुल से ज्यादा स्मार्ट है। फिर आती है सुपरलेटिव डिग्री, टू कंपेयर मोर देन टू नाउन्स। अब जब मैं यहां पर अभी तक तो राम और राहुल के बीच में कंपैरिजन कर रही थी, ठीक है, और मैं देख रही थी कि यार यहां पर क्या राम और राहुल में कौन सबसे ज्यादा स्मार्ट है। पर मुझे तो ये पता चला कि राम पूरे के पूरे क्लास में सबसे ज्यादा स्मार्ट है। तो जब मेरे को पूरे क्लास में सबसे ज्यादा स्मार्ट राम को लिखना है कि यार मेरे को इसको डिस्क्राइब करना है, तो फिर मैं कैसे बोलूंगी, मैं बोलूंगी राम is the smartest boy in the class। कि भाई राम जो है वो स्मार्टेस्ट बॉय है पूरे क्लास में। पूरे क्लास में सबसे ज्यादा स्मार्ट कौन है, राम है। तो जब मैं सिर्फ राम को डिस्क्राइब करती हूँ पॉजिटिव डिग्री, जब मैं राम को किसी और नाउन से कंपेयर करती हूँ कंपेरेटिव डिग्री, जब मैं किसी एक नाउन को सबसे ऊपर बताती हूँ, सुपरलेटिव बताना चाहती हूँ बाकी सब लोगों के कंपैरिजन में, सुपरलेटिव डिग्री। एग्जाम्पल देखो या डिग्रीज देखना, जैसे पॉजिटिव में हम बिग का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही हम कंपैरेटिव में बिगर का इस्तेमाल करेंगे और सुपरलेटिव में बिगेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वैसे ही सैड अगर पॉजिटिव है तो कंपैरेटिव सैडर हो जाएगा और सुपरलेटिव सैडेस्ट हो जाएगा। स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट हो जाएगा, डीप डीपर डीपेस्ट हो जाएगा, हाई हायर हाईएस्ट हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा। ऐसे ही ड्राई ड्रायर ड्राइएस्ट हो जाएगा, हैवी हैवियर हैवीएस्ट हो जाएगा, स्पेलिंग पे पूरा ध्यान देंगे, हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट हो जाएगा। और ऐसे ही ग्रे ग्रेयर ग्रेएस्ट, कोय कोयर कोएस्ट। अगर मैं मच और मैनी का इस्तेमाल कर रही हूं तो कंपैरेटिव में मोर का इस्तेमाल करूंगी और यहां पर सुपरलेटिव में मोस्ट का इस्तेमाल करूंगी। जैसे ब्यूटीफुल more beautiful, most beautiful। famous, more famous, most famous। good या well, better, best। bad या ill, worse, worst। far का further या farther और farthest या farthest। little का less या least। ऑलराइट, अब जब हम ये कर चुके हैं तो चलो एडजेक्टिव्स को हम जितना समझ पाए हैं, हम जितने काइंड समझ पाए हैं और जितनी डिग्री समझ पाए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए एक एक्सरसाइज करते हैं। हम सूटेबल एडजेक्टिव्स को फिल करेंगे दिए गए ब्लैंक्स में। अब बच्चों क्या होता है, वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स और कंपेटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज के फॉर्म में, जहां पे आपको सूटेबल वर्ड को सेलेक्ट करना होता है 4 ऑप्शंस में से। आज अभी हमने कॉन्सेप्ट ताजा सीखा है तो हम एमसीक्यूज का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट सोच के यहां पर ब्लैंक फिल करेंगे ताकि से हम थोड़ा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा सके और कहीं ना कहीं यहां पर देख सके कि जो हम सोच रहे हैं कि एडजेक्टिव यहां फिट होना चाहिए कॉन्टेक्चुअली और ग्रामेटिकली, वो सही है या नहीं। तो सबसे पहला आपका सेंटेंस है, द सिटी सस्टेन्ड डैश डिस्ट्रक्शन इन द अर्थक्वेक।
अब बच्चों हम डिस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, दहशत की बात कर रहे हैं। जब इसको हम डिस्क्राइब करेंगे तो हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, ऐसा कौन सा वर्ड हम इसके आगे लगा सकते हैं जो हमें इसको डिस्क्राइब करने में मदद करे या इसकी इंटेंसिटी को समझने में मदद करे। हम वर्ड लगा सकते हैं जैसे कि मैसिव, हम वर्ड लगा सकते हैं जैसे कि वाइड स्प्रेड। अगर आपने कुछ इसके अराउंड सोचा था तो अपने आप को 1 नंबर दे दीजिए। The aircraft broke to pieces as it fell from a dash height. अब बच्चों मेरे को हाइट जो है वो डिस्क्राइब करनी है, मुझे हाइट डिस्क्राइब करनी है, तो मैं कौन से वर्ड का इस्तेमाल यहां पर कर सकती हूं? क्या मैं यहां पे वर्ड वेरिएंट का इस्तेमाल कर सकती हूं? हाँ जी, मैं वर्ड वेरिएंट का इस्तेमाल कर सकती हूं, मैं वर्ड ग्रेट का इस्तेमाल भी यहां पर कर सकती हूं, क्योंकि मैं ये बताना चाहती हूं कि बहुत ऊपर से गिरा, बहुत ऊपर से। याद रखो कि एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो आपकी मदद करते हैं नाउन को डिस्क्राइब करने में, तो आप अपने हिसाब से जैसे उन्हें डिस्क्राइब करना चाहते हो अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस आप उनको उन वर्ड से डिस्क्राइब कर सकते हो। अगर जैसे अभी हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप ऐसी एक्सरसाइज करोगे तो आपका दिमाग बहुत खुलेगा, आपके दिमाग में बहुत सारे एडजेक्टिव्स आएंगे। एग्जाम्स के अंदर आपको एमसीक्यूज मिलते हैं तो आपको वहां पे एलिमिनेट करना पड़ेगा कि नहीं नहीं ये एडजेक्टिव यहाँ फिट नहीं होगा, ये एडजेक्टिव यहाँ फिट नहीं होगा, एंड देन जो बचेगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हिस्ट्री इज रिपीटेड विद टेल्स ऑफ डैश किंग्स। भाई हम कहते हैं इतिहास दोहराता है महान महान राजाओं से, है ना, महान महान राजा जब आते हैं तो इतिहास फिर से दोहराया जाता है। तो महान वर्ड के लिए या महान किंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए हम ग्रेट वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रेट किंग्स। हाँ, आप काइंड लिख लीजिए, आपको जो भी वर्ड ऐसा लगता है कि सेंटेंस में फिट होकर सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट मेंटेन करके रखेगा, आप वो लिखकर यहां पर किंग्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। द आफ्टरनून्स वर यूजुअली, बच्चों दोपहरी को अगर मेरे को डिस्क्राइब करना है तो मैं कैसे डिस्क्राइब करूंगी? सनी, कुछ भी लिख दीजिए, सनी, कोल्ड, स्टॉर्मी, रेनी। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट देखो, एवरी क्लाउड हैज अ डैश लाइनिंग, एवरी क्लाउड हैज अ डैश लाइनिंग। अब ये तो हम लोग कभी कभी क्लाउड के लिए बोलते ही हैं कि यार कोई बात नहीं, तू ना सिल्वर लाइनिंग पे फोकस कर, तो एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। कीप द विंडो ओपन फॉर सम डैश एयर, तो हम लोग खिड़की खोलते हैं ताकि इसे ताजी हवा अंदर आ जाए, तो क्या हम यहाँ पे फ्रेश लिख सकते हैं? अच्छा, अब हम यहाँ पे फ्रेश एयर लिख सकते हैं, है ना, सम ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे? कीप द विंडो ओपन फॉर सम फ्रेश एयर। ही इज एन डैश सिटीजन बट डैश बाय बर्थ, आपको प्रॉपर एडजेक्टिव यहां पर फिल करना है, आप कुछ भी लगा दो, कोई भी, आप यहां पे इंडियन लिख दो, ठीक है, आप यहां पर नेपाली लिख दो, अमेरिकन लिख दो, जो भी आपको लिखना है, आप कोई भी यहाँ पे प्रॉपर एडजेक्टिव लगा सकते हो। टीचिंग इज अ डैश प्रोफेशन, तो टीचिंग जो है वो कैसा प्रोफेशन, उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन। ठीक है, तो आज के एडजेक्टिव की क्लास के अंदर, इस वीडियो के अंदर हमने क्या सीखा? एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स कितने प्रकार के होते हैं, और एडजेक्टिव की डिग्री कौन कौन सी होती है। तो हमने तीनों डिग्रीज जो हैं वो देख ली, और हमने यहाँ पर ये भी देख लिया कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हमें थोड़े दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे और सोचना पड़ेगा कि कॉन्टेक्चुअली और ग्रामेटिकली कौन से वाले वर्ड्स यहाँ पर फिट हो सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो। और अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, प्रैक्टिस क्लासेस करनी है, पार्ट ऑफ स्पीच, बाकी ग्रामर
पोर्शन, वोकैबलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, तो लाइव सेक्शन के अंदर आपको लाइव स्केड्यूल मिल जाएंगे, तो वहां पर जाकर जरूर नोटिफाई मी पे क्लिक कीजिए और मुझे लाइव ज्वाइन कीजिए। इन एडिशन टू दैट, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम, कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एक ऐसी बुक ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर आपको बेसिक नोट्स मिल जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाए और साथ ही साथ में कुछ प्रैक्टिस शीट्स मिल जाए, तो आप मेरी बुक इंग्लिश मेड इजी भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप इंग्लिश की अपनी प्रेपरेशन के लिए मेरा ऐप शिप्रा क्लासेस डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर डेली क्विजेज आपको मिलते हैं, वहां पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी और प्रीमियम बैचेस भी मिल जाएंगे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।